हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स हम कब यूज करते हैं? बेसिकली आर्टिकल्स हम नाउन के आगे यूज करते हैं, नाउन से पहले यूज करते हैं। और इंग्लिश में कितने आर्टिकल्स होते हैं? 3 मेन आर्टिकल्स होते हैं। कौन कौन से? ए, एन एंड द। तो हमें पता है कि तीन आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। तो हमेशा हम सबको ये कंफ्यूजन रहती है कि हम इसे यूज कैसे करें। ए को कब यूज करना है, एन को कब यूज करना है और द को कब यूज करना है। तो आज हम इस वीडियो में इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और आर्टिकल्स को अच्छे से और सिंपल तरीके से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यूज ऑफ ए एंड एन, कि ए एंड एन को कब यूज करना है। तो ए एंड एन को हम कब यूज करना है? जब हम किसी चीज के आगे एक लगाते हैं। ए एंड एन सिंगुलर में यूज किया जाता है। जब हम किसी चीज के आगे हमें एक लगाना होता है तब हम ए या फिर एन यूज करेंगे। अभी ये तो दो हैं, ए भी है एन भी है। कैसे पता चलेगा कि ए को यूज करना है या फिर एन को? तो उसके लिए भी एक हमारे पास रूल है। तो एन को हम सबको पता है कि सबसे पहले हमें यही चीज सिखाई जाती है कि एन को यूज करना है जब हमारे पास वॉवल्स हो। तो वॉवल्स कौन से होते हैं? जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। और ए को हम कॉन्सोनेंट में यूज करते हैं, जैसे कि जो बाकी के रह जाते हैं वर्ड्स उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे यूज करना है। जैसे हमने ले लिया अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में आप बता सकते हो कि क्या लगेगा। जैसे हम सबको पता है कि इसके आगे यू है, यू एक वॉवल है, तो डेफिनेटली इसके आगे एन लगेगा। और ये सही भी है। अम्ब्रेला के आगे हम क्या लगाते हैं? एन, एन अम्ब्रेला। सो एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी के आगे यू है, यू एक वॉवल है, तो यूनिवर्सिटी के आगे भी एन लगेगा। आपको भी यही लग रहा होगा कि यस एन लगेगा, बट नो, यूनिवर्सिटी के आगे एन नहीं लगता। क्या लगता है? ए। तो अभी सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि अच्छा यहाँ पे यू था, एन लग गया, अब यहाँ पे यू है तो ए लगा दिया। तो ये कैसे पता चलेगा कौन से यू के आगे एन लगाना है और कौन से यू के सामने ए लगाना है? तो इसका बिल्कुल सिंपल सा एक लॉजिक है। तो जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं ना कि एन वॉवल्स के आगे यूज होता है, इसे थोड़ा सा ठीक करके पढ़ना है। एन को हम कब यूज करते हैं? जब वॉवल्स का साउंड आता है। इन हिंदी हम कह सकते हैं जब स्वर का साउंड आता है। जैसे स्वर हमारे पास होते हैं अ से अह तक। जब भी इनमें से कोई साउंड आता है तब हम यूज करते हैं एन। और जब हमारे पास व्यंजन का क से ग तक हमारे क्या होते हैं? ये व्यंजन। तो जब भी व्यंजन का साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट का साउंड आएगा, हम यूज करेंगे ए। यहाँ पे क्या था? अम्ब्रेला, अ की आवाज आ रही थी। अ का इंग्लिश लेटर है ए की आवाज आ रही थी। तो अ क्या है? स्वर। ए क्या है? वॉवल। तो हमने यूज किया एन। तो यहाँ पे क्या था? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को हम य से पढ़ते हैं। य लेटर है वाई का, तो वाई य, ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट व्यंजन। तो इसके आगे हमने क्या लगाया है? ए। तो इसमें आपको समझना है कि हमें सिर्फ वॉवल नहीं देखने हैं, हमें देखना है कि कौन सा जो हमारा वर्ड है वो वॉवल का साउंड कर रहा है, स्वर का साउंड कर रहा है। जो भी स्वर का साउंड करेगा उसके आगे एन लगेगा और जो व्यंजन का साउंड करेगा उसके सामने ए लगाएंगे। ओके, जैसे यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास है आर। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? आर, अ से। तो इसके आगे क्या लगेगा? अभी यहाँ पे तो कोई भी वॉवल नहीं है, बट हम इसका जो साउंड है वो वॉवल में आ रहा है, ए में आ रहा है। तो हम क्या लगाएंगे इसके सामने? ए, एन। ओके,
समझ में आ गया। एन को हम तब लगाएंगे जब हमें स्वर का साउंड आता है, और ए का यूज हम तब करेंगे जब हमें कॉन्सोनेंट का साउंड आता है। ओके, सो ये हो गया ए और एन को कब लगाते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि द को कब यूज करते हैं। सो नेक्स्ट वन इज द। एक चीज और समझ लीजिए, ए और एन को हम कब यूज करेंगे, जब हमारे पास कोई चीज काउंटेबल हो, काउंटेबल हो और कोई आम चीज की बात हो रही हो, कोई भी ऐसे कोई पर्टिकुलर चीज की बात ना हो, कोई स्पेशल चीज की ना हो, एक कॉमन सी चीज की बात हो रही है, तब हम ए या एन में से यूज करेंगे। बट अगर हमारे पास कोई पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक चीज की बात हो रही है, कोई भी काउंटेबल चीज की बात हो रही है, या फिर नॉन काउंटेबल चीज की बात हो रही है, जैसे ये था सिंगुलर में, तो द सिंगुलर में भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल में भी यूज कर सकते हैं। ये सभी जगह पे यूज होता है, बट कोई भी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज के आगे यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम समझें, जैसे द सन, सन एक पर्टिकुलर चीज है, एक स्पेसिफिक चीज को यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसके सामने क्या यूज करेंगे हम, द। जैसे मून हो गया, क्या यूज करेंगे, द। ए और एन को कोई भी आम कॉमन चीज के आगे यूज करना है, द को किसी स्पेशल या फिर पर्टिकुलर चीज के आगे यूज करना है। जैसे हम सेंटेंस देखें, द कैट इन द ट्री, तो यहां पे कैट की बात हो रही है ना, एक पर्टिकुलर चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, द, जब हमें उस चीज के बारे में पता हो। ठीक है, कोई खास हो, कोई स्पेसिफिक चीज को दर्शाया जा रहा हो, तब हम यूज करेंगे द। अभी हमें समझेंगे कि द को कहाँ पे यूज नहीं करना है। तो कहाँ पे यूज नहीं करना है, कभी भी अगर किसी कंट्री का नेम है, अभी हम बोलेंगे कि कंट्रीज का नेम भी स्पेशल हो सकता है, वो कौन सा किसी और का होगा, जो एक का होगा। तो अगर कोई कंट्रीज का नेम लेते हैं, वहां पे द का यूज नहीं करते। ओके, कभी भी कंट्रीज का नेम लेते हैं, उसके आगे द नहीं लगता। जैसे इंडिया, हम द इंडिया तो नहीं बोलते ना, इंडिया अकेला बोला जाता है, तो कंट्रीज के नेम्स के आगे द का यूज नहीं होता। अगर कोई लैंग्वेज का नेम बोलते हैं, कोई भी लैंग्वेजेस हैं, उसके आगे भी द का यूज नहीं होता। जैसे द हिंदी, नो, वो सिंगल ही बोलते हैं हिंदी। जैसे कोई स्ट्रीट का हो, तो वहां पे भी हम द का यूज नहीं करते। तो और जैसे हम किसी का नेम लेते हैं, जैसे मेरा नाम है प्रीत, तो उसके आगे हम द का यूज नहीं करेंगे, द प्रीत नहीं लगेगा। ओके, नेम भी स्पेशल होता है, बट वहां पे द का यूज नहीं होता। अगर हम किसी सिटी का नेम लेते हैं, कोई भी सिटीज का नेम लेते हैं, वहां पे भी द का यूज नहीं होता। जैसे द दिल्ली, द मुंबई, हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, वो अकेले ही बोले जाते, वो अकेले ही लिखे जाते हैं। जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो वो सिंगल ही जाएगा, उसके आगे द का यूज नहीं होगा। ओके, ये तो था कि हम कहाँ पे बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते द को। तो कहाँ पे ऐसा होता है कि पर्टिकुलर एक रीजन है ही कि वहां पे तो यूज होगा ही होगा द, तो वो चेक करते हैं कि कहाँ पे हमें यूज करना है द। ओके, तो कहाँ पे यूज करना है आपको, अगर आप किसी भी रिवर्स का नेम लेते हो, रिवर्स जैसे गंगा, तो उसके आगे हम क्या यूज करेंगे, द गंगा। ओके, कोई भी रिवर्स का नेम होता है, जैसे द यमुना, द सतलुज, तो उसके आगे हमेशा द का यूज किया जाता है। कोई भी होली बुक, होली बुक हमारा कोई भी धार्मिक ग्रंथ, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, ओके, कोई भी जैसे कुरान, गीता, तो उनके आगे द का यूज किया जाता है, कोई भी हमारे धार्मिक ग्रंथ के आगे। और कहाँ पे यूज होता है, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के नेम के आगे भी द का यूज किया जाता है, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स। ओके, तो इनके आगे भी द लगता है। तो ये हो गया। और एक पर्टिकुलर चीज है जिसके आगे द का यूज होता ही होता है, तो वो कौन सी है, कब यूज करते हैं मैं द, हम तब भी यूज करते हैं जब कोई एक चीज होती है, वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करती है। तो एक चीज पूरी क्लास को कैसे रिप्रेजेंट करती है, इसका क्या मतलब है, क्या समझेंगे कि हाँ जी, कोई एक चीज हमने बोल दिया कि कोई एक चीज पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, तब हम यूज करेंगे द का। तो वो कैसे, जैसे हमारे पास है डॉग, तो डॉग का हमने कोई भी एक पर्टिकुलर नहीं बताया है कि इसका, डॉग का हमने कुछ भी नहीं बताया कि इसकी कौन सी ब्रीड है,
तो ये पूरे डॉग्स की जो क्लास है पूरे डॉग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, द। सेम ऐसे ही अगर कोई हम और एनिमल का नेम लिखते हैं जैसे कैट, तो कैट हम सिंपल कैट लिख रहे हैं, कोई स्पेशल कैट, कुछ भी उसका स्पेसिफिक नेम नहीं लिख रहे हैं, जस्ट वो सभी कैट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम वहां पे क्या यूज करेंगे, द। तो अभी जैसे ये है पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम यहाँ पे द यूज करते हैं। तो क्या अगर हम मेन लिखते हैं या वुमेन लिखते हैं वहां पे भी हम द का यूज करते हैं, तो नो, मेन और वुमेन्स में हम द का यूज नहीं करते, ये सिर्फ यहाँ पे जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पे द का यूज किया जाता है। ओके, तो ये थे आज के हमारे आर्टिकल्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।